श्री शिवाय नमस्तु भीम हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो ओम पर। दोस्तों, आप सभी को पता है कल है फुलेरा दूज का बहुत ही पवित्र सा दिन, जो कि साल में सिर्फ एक बार आता है। आपको मात्र एक धतूरे से ये उपाय करना है, आपका पूरा परिवार जीवन भर खुश रहेगा। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस फुलेरा दूज के दिन आप सभी लोगों को ये वाला उपाय करना ही करना है। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं इस एस्ट्रो ओम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदि देव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी हर एक कामना की पूर्ति करेगा। आपका परिवार हमेशा खुश रहेगा, मनोवांछित फल की कामना पूरी होगी। आप जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना निश्चित ही पूरी जरूर होगी। पूज्य जी ने साथ ही कथा में बताया कि ये जो फुलेरा दूज का दिन होता है ना, ये वो दिन होता है जिस दिन पहली बार शिवलिंग के ऊपर धतूरा चढ़ाया गया था। और पूज्य गुरुजी ने साथ ही कहा कि अगर कोई सा भी मुहूर्त नहीं है, कोई मुहूर्त नहीं है, कोई दुकान का, शादी का, किसी का कोई मुहूर्त नहीं है, तो फुलेरा दूज के दिन उस काम को किया जाता है। जो भी शुभ कार्य होता है फुलेरा दूज के दिन करने से वो कभी जीवन में ठप नहीं होता, सारी जिंदगी के समाप्त हो जाते हैं, वो जिंदगी भर आपको फलता है। इतना बड़ा दिन होता है फुलेरा दूज का दिन। और साथ ही साथ गुरुदेव ने कहा कि इस दिन किया गया दान पुण्य और जो सत्कर्म होता है ना, उसका भाग कभी भी समाप्त नहीं होता, उसका फल कभी समाप्त नहीं होता। चाहे आप एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, किसी भी दिन का आप दान, सत्कर्म, पुण्य फल समाप्त हो सकता है, लेकिन फुलेरा दूज के दिन किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है, ये जीवन भर आपको फलता है। तो फुलेरा दूज का दिन इतना बड़ा महत्व होता है, आप सभी लोगों को दान सत्कर्म जरूर करना चाहिए, चाहे थोड़ा सा करो अपनी हैसियत के अनुसार, लेकिन उतना करो। इस पूरे वीडियो के अंदर बताए गए 3 महा उपाय तो सिर्फ आपको फुलेरा दूज के दिन किए जाते हैं, आपका पूरा परिवार जिंदगी भर खुश रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, एक एक करके ध्यान से सुनते चले जाना। पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में व्यक्ति है बहुत ज्यादा बीमार है ना, डॉक्टर ऑपरेशन करने की बोल रहे है ना, आपके पास में पैसा ही नहीं है ऑपरेशन करने की बोल रहे है ना, शरीर में कोई गांठ हो गई है, किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो गई है ना, गठिया संबंधित रोग हो गया है, तो इस दिन आपको मात्र लेनी होगी 5 बेलपत्र। कितनी? 5 बेलपत्र, जो कहीं से भी खंडित ना हो, और एक धतूरा। धतूरे का बहुत बड़ा क्रम है महाराज। आज के दिन एक धतूरा बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है ना, तांबे के कलश में, और इन सभी को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। केवल और केवल फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को किया जाता है। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपने जो एक धतूरा लिया है, उस एक धतूरे को नाम, गोत्र, जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम, गोत्र और उसके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करते हुए इस एक धतूरे को आपको लिंग के शीर्ष पर समर्पित करना है। शीर्ष पर समर्पित करने का भी क्रम, वो जो डंडी रहेगी वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगी और जो कटीला भाग रहेगा वो आपकी तरफ रहेगा। इस तरीके से आपको धतूरा समर्पित करना है। और जो 5 बेलपत्र है, उन 5 बेलपत्र को आपको नंदी भगवान पर समर्पित करना है। अपने स्वस्थ शरीर की कामना करते हुए कहाँ पर समर्पित करना है? देखिए, नंदी को केवल 2 जगह पर बेलपत्र समर्पित किए जाते। जब आप मस्तक पर करते हो तो डंडी रहती है इधर की तरफ, बीच वाली पत्ती रहती इस तरीके से, और जब आप यहाँ पर आगे समर्पित करते हो तो डंडी रहती है इधर की तरफ और बीच वाली पत्ती रहती है सम्मुख में। 5 बेलपत्रों को जहां पर भी आपको समर्पित करना, इन दोनों जगह में से वहां पर समर्पित करके अपनी कामना करके वापस चले आ जाइएगा। और 1 लोटा शुद्ध जल, दोनों चीजों को चढ़ाने के पश्चात बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए जिस व्यक्ति के लिए कर रहे हो ना, उस व्यक्ति का वास्ते मात्र 7 दिन के अंदर अंदर सही होने लगता। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये, पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। ये जो दूसरा वाला उपाय है ना, किन लोगों को करना है? देखिए, अगर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति को श्वास से संबंधित रोग हो, श्वास संबंधित जैसे कि दमे की बीमारी हो है ना, सांस फूलती हो, घबराहट बहुत ज्यादा आ जाती हो, थोड़ा सा चले क्या, थोड़ा सा दौड़े क्या, एकदम सांस फूलने लगती हो है ना, इस तरीके अगर कोई बड़ी भारी बीमारी है, थकान बहुत जल्दी हो जाती है,
कमजोरी शरीर में बहुत ज्यादा है, सब कुछ खा पी रहे हैं, लेकिन फिर भी शरीर कमजोर होता चला जा रहा है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा अद्भुत है कि अगर किसी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो उसके लिए सबसे अद्भुत और अचूक उपाय है, ये आज के दिन किया जाता है। सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन आपको क्या करना है, आपको लेना है धतूरा, लेकिन पूरा धतूरा इस तरीके से नहीं चाहिए, आपको चाहिए होगी धतू की जड़। जहां पर भी मिले आपको एक धतूरे की जड़ ले लेनी है ना। इस जड़ का एक हिस्सा आपको अलग से रखना है, ठीक है। और जो थोड़ी सी जड़ हो ना, उसको आपको घिस करके, इस तरीके से घिस करके और उसका चंदन बना लेना है। यानी कि एक जड़ का छोटा सा टुकड़ा आपको अलग रखना है और थोड़ी सी जड़ को आपको घिस करके इस तरीके से चंदन बना लेना है। और एक लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना है कि मंदिर शिवलिंग के पास फुलेरा दूज के दिन किसी भी समय चले जाना, किसी भी समय उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो पूजा अर्चना आपको करनी है, पहले वो पूजा अर्चना कर लेना, जैसे आप हमेशा करते आए हो वैसे आप वो पूजा अर्चना कर लेना। करने के पश्चात आपने जो चंदन बनाया है धतूरे की जड़ का, उस धतूरे की जड़ का चंदन आपको शिवलिंग पर अच्छे से लगा देना है ना। इस तरीके से आपको पूरा का पूरा चंदन शिवलिंग पर उससे अभिषेक करना है। जो धतूरा होता है वो विषैला होता है और यही आपके भी काट होते हैं ना, शरीर के अंदर उनके सभी का काट करता है। इस तरीके से चढ़ाना और एक लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमः पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब ये जल समर्पित कर देंगे, ये धतूरे की जड़ का चंदन यहाँ से बहता बहता नीचे की तरफ गिर जाएगा। उसके पश्चात जो आपने एक जड़ ली है उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके बाबा की शिवलिंग पर यहाँ पर समर्पित कर देना। उस जड़ को समर्पित कर देने के पश्चात यहाँ पर फिर से वापस एक लोटा शुद्ध जल इसी वाली जड़ के ऊपर समर्पित करना है। बाबा से विनती करके, कामना करके इस जड़ को उठा करके आपको अपने घर पर लेकर के आ जाना है। और फुलेरा दूज के दिन जो भी बीमार व्यक्ति है उस बीमार व्यक्ति को दोपहर में ये चीज ध्यान रखना, दोपहर में आपको 3 से 4 बार मात्र सूंघा देना है, केवल सूंघाना है उसको है ना। 3 से 4 बार सूंघा देने से उसको आनंद की अनुभूति होगी, आनंद का सुख उसको प्राप्त हो जाएगा। उसकी जो मिर्गी के दौरे है ना वो खत्म जाएंगे, सांस फूलने वाली बीमारी खत्म, घबराहट खत्म, थकान और कमजोरी सारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत ही अद्भुत और उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये तीसरा वाला उपाय किस तरीके की समस्याओं को दूर करता है वो ध्यान से सुनिएगा कि अगर आपके पूरे परिवार में किसी को भी चमड़ी से संबंधित कोई रोग है, जैसे चर्म रोग जिसमें आ जाते हैं दाद, खाज, खुजली या फिर काले चक्के पड़ गए हो, काले घेरे हो गए हो, तो वाला उपाय किया जाता है। कौन सा वाला? चर्म रोग के लिए, दाग के लिए, खाज के लिए। दाद, खाज, खुजली जितने भी होते हैं ना, चमड़ी से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाते हैं। आपको लेना होगा मात्र एक धतूरा, ठीक है, सिर्फ एक धतूरा आपको लेना है। इसके बाद में आपको लेना होगा थोड़ा सा चंदन। अब पूज्य गुरुजी ने ये तो नहीं बताया चंदन कौन सा लेना है, लाल मिल जाए लाल ले लो, पीला मिल जाए पीला ले लो, सफेद मिल जाए सफेद ले लो, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, तांबे के, इसी के अंदर आपको एक धतूरा डाल देना है जो आपने लिया है, और थोड़ा सा चंदन अपनी कामना के करके इसी के अंदर डाल देना। डाल दिया, डाल देने के पश्चात इस कलश को लेकर के पहुंच जाना बाबा के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी समय सिर्फ फुलेरा दूज के दिन उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना और जो जल आपने लिया है अपने दोनों हाथों में लेकर के बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय पंचाक्षरी मंत्र या मंत्र का स्मरण करते हुए या रुद्र मंत्र का स्मरण करते हुए, किसी महादेव जी का स्मरण, केवल आपको मंत्र का स्मरण करना है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, इसी जल को आपको इसी कलश के अंदर रोकना है और रोक करके बाबा से निवेदन करके इस जल को लेकर के आपको अपने घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात आपके शरीर में जहां कहीं पर भी दाद, खाज, खुजली, काले घेरे कुछ भी हो रखा है, चमड़ी से संबंधित ना, अपने कपड़े उतार करके आपको उन्हीं स्थानों पर इस तरीके से इस जल को लगा लेना है और आधे घंटे तक बैठे रहना। कितने घंटे तक? आधे घंटे तक। और आधे घंटे के पश्चात स्नान कर लेना है। एक बार करके देखिएगा, पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बिना किसी दवाई के आपके वो सारे दाद, खाज, खुजली, कर्म है ना, वो सारे खत्म हो जाएंगे। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास है जो सिर्फ और सिर्फ फुलेरा दूज के दिन किए जाते हैं। निश्चित आप सभी लोगों को जरूर करना है। आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा, आपकी सारी कामनाएं पूरी जरूर होगी। जैसा गुरुदेव ने बताया
वैसा भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को जरूर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।